हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद है हजरत शाह आलम मौलाना साहब। मौलाना साहब, इस वक्त आलम इंसानियत जो है एक तरह से तड़प रही है और जिस तरह की चीजें हो रही हैं ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया। आज इंसान इंसान का दुश्मन बन रहा है और इंसानियत करहा रही है। जहां इंसान को इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए और उसकी हमदर्दी होनी चाहिए, उसकी सेवा भाव होना चाहिए, वो सब दूर हो गया है और लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, एक दूसरे के प्यासे हो गए खून के। तो ये क्या वजह है, क्या ऐसा क्या हुआ है दुनिया के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसा पैगाम, ऐसी बात है कि जिसको हर आदमी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इंसानियत के माशरे में ख़ुद गर्जी बढ़ी है, ख़ुद नफ्सी बढ़ी है। हमने अपना अपना देखना शुरू कर दिया है। जब तक हम अपने अपने से ऊपर उठ कर के बात नहीं करने के, तब तक ये बीमारी, ये परेशानी ख़त्म नहीं होने की। हमें चाहिए कि एक दूसरे से मिल कर के, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ भाईचारगी बढ़ानी चाहिए। जब भाईचारगी बढ़ाएंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। और जब तक हम खुद गर्जी में मेरा और मेरा रहेगा, तो घर के दो भाइयों में भी ये फसादात बनता चला जाएगा। आज दुनिया भर की बात नहीं, बल्कि मैं अपने घर की बात कहूँ, मैं अपने मुल्क की बात कहूँ, आज हमने अपने आप को अपना देखना शुरू कर दिया, मैं और मैं से मुराद ये है कि अगर कोई मसले की ज़रूरत आती है तो पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की और वही चीज़ मेरे पास ना होने के बाद मेरे भाई दूसरे पड़ोसी के पास हुआ करती थी और उसे भी उसकी ज़रूरत होती थी। उसको मालूम होता था कि इससे मेरा काम निकलने वाला है, और अगर मेरा काम रुक जाए कोई बात नहीं, मेरे भाई का निकल जाएगा, तो वो मेरे भाई के करके आगे बढ़ा दिया करता था। आज इससे बिल्कुल समाज खाली है। आज यह है कि मैं अपनी तरीके से देखना चाहता हूँ कि बस मेरा काम बनना चाहिए। मेरे काम में मेरे भाई नुकसान में जा रहा, कोई मुझे परवाह नहीं है, बस मेरा नफ़ा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी एक इंसानियत के अंदर सबसे बड़ी बात आई है, पैदा हुई है कि खुद गर्जी। हमें इस खुद गर्जी से उठ करके काम करना होगा। हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा। आप लोनी क्षेत्र में रहते हैं। लोनी क्षेत्र आज भी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। एजुकेशन के मामले में लोनी आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शहर लोनी में अब थोड़ी सी तालीम की तरफ तवज्जुहात है और ऐसा नहीं है कि शहर लोनी पिछड़ा हुआ है। हाँ, अलबत्ता और इलाक़ों से थोड़ा सा कम है। बाकी बेहतर ये है कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को माशरे में तालीम, इल्मी, दुनियावी इल्म हो, दीनी इल्म हो, इसमें अपने अपने बच्चों को बढ़ावा देना होगा। हमें भले ही रिस्क की खुराकी में अपनी कमी करनी होगी, हमें और अखराजात कम करने होंगे, मगर अपने बच्चों को तालीम अच्छे स्तर पर देनी होगी। इंशाअल्लाह ये लोनी आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी, और लोनी नहीं बल्कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। मौजूदा दौर में जो सियासत है, वो सियासत के बारे में लोग कहते हैं सियासत गंदी हो गई है, सियासत खराब हो गई है और सियासत से बचना चाहिए। जबकि देखने में ये आया है कि हमारा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? दरअसल राजनीति गंदी नहीं है, सियासत गंदी नहीं है। अलबत्ता कुछ लोग छोटी सोच वाले हैं। सियासत बड़ा मैदान है और ये खिदमत करने का बहुत बड़ा मैदान है। इससे हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, किसी भी पार्टी की हो
किसी भी कौम की हो, किसी भी मज़हब धर्म की हो, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं होता है। सियासत एक ऐसी चीज़ का नाम है कि वो एक दूसरे की मदद करे, इसका नाम सियासत है। और सियासत में बड़ी ईमानदारी और बड़ी सच्चाई होती है। जिसने सच्चाई के साथ काम किया वो सियासत ईमानदारी होती है। अब जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, चंद लोग होते हैं इधर उधर की करते हैं और अपनी खुदगर्जी में ला कर के ये बात खड़ी कर लेते हैं। तो लिहाजा ये है कि इस ख़राब सियासत को बदलना चाहिए और अच्छी सियासत करनी चाहिए। अच्छे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, बुरे लोगों को पीछे हटाना चाहिए। आखिर में एक सवाल आपसे कि जो नफ़रत से हमने बात शुरू की थी, नफ़रत का जो माहौल है इसे कैसे ख़त्म किया जाए और लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। नफ़रत को कैसे ख़त्म किया जाए? नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को पीछे ले जाना पड़ेगा। इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हमारे अंदर क्या ख़राबी है। आज अगर मेरा भाई मुझसे नफ़रत कर रहा है तो क्यों कर रहा है? हमें कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। जिसने अपने आप को समझ लिया गोया सारे संसार को समझ लिया। जिसने अपने आप को नहीं समझा गोया उसने किसी को नहीं समझा। आज नफ़रत जो है वो दूसरे कुछ लोगों की फितरत बन चुकी है। कुछ राजनीति दल हैं या कुछ राजनीतिक लोग हैं, इस तरीके की उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोगों को बिगाड़ते हैं, कुछ इस तरीके की बातें करते हैं। अलबत्ता हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ कर के काम करना होगा कि एक दूसरे से कदम मिला कर के चलना होगा, प्यार मोहब्बत करनी होगी। आज अगर हिंदू समाज में मुसलमान ये सोचता है कि भाई हिंदुओं से मुझे ख़तरा है, तो उसे कोई ख़तरा नहीं है। और अगर मुसलमान से हिंदू सोच रहा है कि हमें ख़तरा है, उसे भी कोई ख़तरा नहीं है। ये जब तक एक दूसरे को अपनी पहचान नहीं बताने के और अच्छे अखलाक पेश नहीं करने के, जब तक इनकी मोहब्बत नफ़रत में बढ़ती चली जाएगी। और जब ये अपनी हुस्न अखलाक पैदा कर लेंगे, एक दूसरे से प्रेम भाव बढ़ाएंगे, एक दूसरे को समझने की बात करेंगे, तो ये नफ़रत ख़त्म होती चली जाएगी और मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले